गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए है। अब हम अपनी ग्रामर की बुक में चैप्टर नंबर 14 टॉपिक इज़ प्रेपोजिशंस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स often used or placed before a noun or pronoun to show its relation to some other word in the sentence. प्रेपोजिशन ऐसा वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है किसी और वर्ड के साथ सेंटेंस में वो हमें बताता है। जैसे द डॉग इज़ सिटिंग ऑन द बेड। अब डॉग और बेड के बीच में क्या रिलेशन है कि डॉग जो है वो बेड के ऊपर बैठा है। द बर्ड इज़ इन द नेस्ट। जो बर्ड है वो नेस्ट के अंदर है। Prepositions are also used to show place, position, direction, movement or time. अब prepositions of place and position. अब prepositions of place और position क्या है? Preposition of place are used to show where something or someone is located. कि preposition of place जो है वो हमें ये बताता है कि कहाँ पर कोई चीज़ जो है वो located है। जैसे एट, इन एंड ऑन आर द प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। जैसे एट, इन और ऑन जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में आते हैं। एट, अब एट कहाँ पर यूज़ करते हैं हम? द प्रेपोजिशन एट इज़ यूज टू डिस्कस अ सर्टेन प्लेस। सर्टेन प्लेस को डिस्कस करते टाइम हम एट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट माई फ्रेंड एट द बस स्टैंड, वी स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग एट होम। अब है इन। The preposition in is used to discuss an enclosed place. Enclosed place को discuss करते टाइम हम in का use करते हैं। जैसे there is a sheep in the field, I am growing roses in my garden। अब है on। The preposition on is used to discuss a surface। surface को discuss करते समय हम on का use करते हैं। जैसे the toy is on the floor, please place the bouquet on the table। Prepositions of position help us to locate and describe the actual position of object। जैसे above, over, below, under, near, through, across, in front of, by, between, among, beside, etc. are some of the prepositions of position। अब above का कहाँ यूज़ होता है? The preposition above indicates that something is physically higher than something else। किसी चीज़ से जब ऊंचाई या ऊपर की बात हो रही हो तो वहाँ पर हम above का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेन इज़ अबव द क्लाउड्स, द ट्री इज़ 5 meters above the ground। अब है ओवर। ओवर डिनोट्स समथिंग कवरिंग एट हायर अ लेवल। अक्रॉस, सॉरी, ओवर का जो है ओवर वहाँ पर आता है जहाँ पर किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा हायर डिस्टेंस हो, हायर लेवल हो, बहुत ज़्यादा ऊंचाई हो। देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर। जैसे रिवर और ब्रिज के बीच में काफ़ी लेवल होता है, काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल होता है। शी इज़ कैरिंग एन अम्ब्रेला ओवर हर हेड। अब है बिलो। द प्रेपोजिशन बिलो डिनोट्स दैट समथिंग इज़ लोअर देन द अदर थिंग। एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ से काफ़ी नीचे है। एंड आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, और जो एक दूसरे के साथ उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। जैसे ग्लॉसरी इज़ गिवन बिलो द टेक्स्ट। अब है अंडर। द प्रेपोजिशन अंडर इज़ यूज्ड फॉर अ थिंग वर्टिकली बिलो। जो वर्टिकली नीचे हो उस वहाँ पर हम अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे कैट इज़ अंडर द टेबल, माई बुक वॉज अंडर द पिलो। अब है नियर। द प्रेपोजिशन नियर इज़ यूज टू डिनोट द सेंस ऑफ नियर बाय। यानी कि जो चीज़ बिल्कुल साथ में हो, बहुत पास में हो, वहाँ पर हम नियर का यूज़ करते हैं। सिट नियर द विंडो। थ्रू। थ्रू रेफर्स टू द सेंस ऑफ क्रॉसिंग। जब क्रॉसिंग की बात हो रही हो तो वहाँ पर हम थ्रू का यूज़ करते हैं। इसी तरह से अक्रॉस। अक्रॉस रेफर्स टू द ऑपोजिट साइड ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की जब ऑपोजिट साइड की बात हो रही हो तो वहाँ पर हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। इसी तरह से इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ शोज़ द पोजिशन ऑफ समथिंग फेसिंग ईच अदर। एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के सामने की जब बात आती है वहाँ पर हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। बिसाइड। द प्रेपोजिशन बिसाइड इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ नेक्स्ट टू। जब आपके बिल्कुल साथ, आपके आगे की ही बात हो रही हो वहाँ पर हम बिसाइड का यूज़ करते हैं। बाय। द प्रेपोजिशन बाय इज़ यूज्ड टू मीन नेक्स्ट टू समथिंग। किसी चीज़ के आगे की बात हो रही हो वहाँ पर हम बाय का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम वेटिंग बाय द कार।
between. The preposition between is used to indicate the position which separate at least two places, people or object. जब दो लोगों की, दो चीज़ों की बात हो रही हो उसके बीच की जब बात आती है वहाँ पर हम between का यूज़ करते हैं. among. The preposition among is used when we need to show someone or something in the middle of or surrounded by other things. जब एक चीज़ बहुत सारी चीज़ों से घिरी हुई हो या उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें हों, वहाँ पर हम among का यूज़ करते हैं. जैसे द बॉल वॉज हिडिंग among द bushes. bushes मतलब बहुत सारी झाड़ियाँ हैं लेकिन बॉल एक ही है, तो वहाँ पर हम among का यूज़ करते हैं. अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे. सी द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग एट, इन और इन. एट, इन और ऑन, सिर्फ एट, इन और ऑन का यूज़ करते हुए ये पिक्चर्स हमने देखनी है और ये नीचे जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं ये फिल करने हैं. तो नंबर 1, वेयर इज़ द गर्ल? इन द बाथ टब. वेयर आर द बुक्स? ऑन द टेबल. वेयर इज़ द लेबल? ऑन द बॉटल. Where is the Taj Mahal? In Agra. Where are the children at the beach? Where is the cat on the wall? Where is the rabbit? At the bottom of the stairs. Where are the carrots? On the top of the stairs. Where are the fruits in the basket? Where is the basket? On the table. यानी कि यहाँ पर on जो एक्स्ट्रा दे रखा है उसको आप कट कर देंगे. Where is the train? At the platform. अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे. एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ prepositions ऑफ प्लेस एंड पोजीशन. चूज़ फ्रॉम द ब्रैकेट. ब्रैकेट से हमें चूज़ करके ये prepositions फिल करनी है. नंबर 1, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. आई मेट हर एट अ बीच. नंबर 2, पुट योर बैग बाय द डोर एंड सिट डाउन. नंबर 3, द फैन इज़ अबव माई हेड. डू नॉट पुट योर फीट ऑन द टेबल. The mother sat beside her children. Can I sit by you? The post office is between the two banks. The train stops at every station. My wallet is in my pocket. The aeroplane is flying over the sea. There was a bridge across the river. He sat under a tree and took a nap. I have left my water bottle in the class. Do not wait for me at the airport. I will take a taxi. There was a pink rose among the yellow roses. She sat near the window and watched the birds. अब है हमारी next prepositions of movement और direction. अब यहाँ movement और direction की बात हो रही है तो वहाँ पर हम into, down, up, towards का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट पेज पर आएंगे. अब है डाउन. डाउन इज़ यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम हायर टू अ लोअर पोजीशन. ऊंचाई से जब हम नीचे की बात करते हैं, लोअर पोजीशन की बात करते हैं, वहाँ पर हम डाउन का यूज़ करते हैं. ऑफ, OFF इज़ यूज्ड टू शो सम मूवमेंट अवे फ्रॉम समथिंग. यानी कि जब किसी मूवमेंट की बात हो रही हो, डिस्टेंस की बात हो रही हो, वहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करते हैं. अप इज़ यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम अ लोअर टू अ हायर पोजीशन. लोअर से हायर पोजीशन की बात हो रही हो, वहाँ पर जब मूवमेंट की बात होती है वहाँ पर हम अप का यूज़ करते हैं. टूवर्ड्स मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग. जब किसी चीज़ की डायरेक्शन की बात आती है वहाँ पर हम टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं. अब है हमारी एक्सरसाइज सी. Complete the following sentences using prepositions of movement or direction. Number 1. Walk down the street and turn left. She jumped into the swimming pool. I go to school at 8 o'clock. Tears rolled down her cheeks. The book fell off the shelf. The dog was running towards the flower bed. She sailed down the river. I went into the kitchen to make tea. The man goes up the ladder. They walked to the next down. He rushed into the room, panting for breath. He fell off the ladder. They walked down the street. She had her back towards me. Pull your socks up. अब next पेज पर आएंगे. Prepositions of time. Prepositions of time are used to show time, day और date. जहाँ पर किस समय की डे और डेट की बात होती है वहाँ पर हम preposition of time यूज़ करते हैं. वहाँ की जो prepositions हैं वो हैं at, in, on, are preposition of time में आती हैं.
At is used for specific time on the clock or points of time in a day. क्लॉक में अगर स्पेसिफिक टाइम जहाँ पर बताया जाता है और पॉइंट्स ऑफ टाइम इन अ डे वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं. जैसे आई हैव अ मीटिंग एट 11 AM. पूरा टाइम बताया जा रहा है यहाँ पर. द शॉप क्लोज्ड एट मिडनाइट. इन यूजुअली रेफर्स टू पीरियड्स ऑफ टाइम. जैसे द बेबी स्लीप्स इन द आफ्टरनून. ऑन इज़ यूज्ड विद डेट्स एंड डेज ऑफ द वीक. जब हफ्ते के दिन और डेट्स की बात होती है वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं. जैसे ही वॉज बॉर्न ऑन December 14th. डू यू वर्क ऑन संडेज. अब है एक्सरसाइज डी हमारी. फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड फॉर्म करेक्ट टाइम phrases. Number 1, on Monday, at midnight, in the morning, in December, in summer, at the weekend, on Christmas, at 10 o'clock, on 5th July, on my birthday. अब है नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज ई. फिल इन द ब्लैंक्स विद prepositions of time. Number 1, my birthday is on 14th of November. We are going to see our grandparents at the weekend. What are you doing in the afternoon? The school will reopen on Monday. I invited my friends to dinner on Christmas Eve. It usually rains heavy in July. We have English class at 2 o'clock. The bank closes at 5 p.m. daily. We woke up by a loud noise at midnight. My uncle always reads newspaper at breakfast time. All trees and plants look beautiful in spring. I often get sleepy in the afternoon. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 14. ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे, नीटली अपनी बुक में ये वर्क फिल करेंगे और लर्न करेंगे. थैंक यू.